गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, यू नो मी वेरी वेल। आई एम पंकज बख्शी फ्रॉम सेंट अर्नोल्ड हायर सेकेंडरी, विजयनगर, इंदौर। Term 1 examinations are already over and you are waiting for the marks. In Term 1 you have performed or we have conducted a practical examination on the basis of the syllabus that was given by the CBSE. In the Term 2 also there is a separate syllabus for practical examination and theory examination. So I am giving you something on the syllabus of Term 2 examination for physics and also for practicals, and also I am giving you the PDF of the all practicals in my description link. तो मेरे पहले जो प्रैक्टिकल मैंने आपको बनाकर उसका PDF डाला था, द वर्क वीडियो दैट वाज अप्रिशिएटेड बाय स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइक प्रशांत, हमारे स्कूल के भी कनिष्का, कृष्णा और अंश, दुर्वा, इन सभी ने कहा कि सर एक प्रैक्टिकल और बनाकर डालिए फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो ये मैं आपके सामने, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लुक हियर, नाउ वी हैव फिजिक्स टर्म 2 एग्जामिनेशन दैट इज़ 2021-22। In theory, the theory is subjective and maximum marks allotted are 35 and timing of paper is 2 hours. So look here, this is subjective, but please go for objective also, multiple choice questions also, because maybe something happens, maybe due to corona, if there is a lockdown, then surely CBSE is going to take examination in Google form or maybe by any other means, but maybe that is not subjective, that is only objective or multiple choice questions. तो ध्यान रखें, आप सब्जेक्टिव भी पढ़ें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी स्टडी करें। इफ पेपर इज सब्जेक्टिव, you know very well, not more than 25% न्यूमेरिकल्स आर देयर, बट if it is MCQ तो न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हो सकते हैं, बट ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स दे बेस्ड ऑन सिंपल फार्मूला एंड द बेसिक कंसेप्ट्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सब्जेक्टिव का सिलेबस मैं भी आपको बताऊंगा। नाउ व्हाट अबाउट फॉर प्रैक्टिकल? सो फॉर प्रैक्टिकल देयर इज एन इवैल्यूएशन स्कीम हियर। द टाइमिंग फॉर द प्रैक्टिकल्स इज 1.5 hour and maximum marks 15. Just after the end of the term 2 syllabus or term 2 course, we have to conduct a examination based on the board pattern jointly by the supervision of external examiner, which is appointed by the board, and the internal examiner. It means term 2 practical examination आपके स्कूल के टीचर्स ही कंडक्ट नहीं करेंगे, it is jointly conducted by the supervision of both the teachers. External is appointed by the board itself, जिसका नाम बाद में स्कूल में आएगा, और वो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इज गोइंग टू फिक्स द डेट्स इन कंसल्टेशन विद द इंटरनल एग्जामिनर एंड द प्रिंसिपल, और फिर आपकी एग्जामिनेशन होगी। एंड दैट एग्जामिनेशन पहले मैंने आपको बता दिया, टोटल एग्जामिनेशन 1.5 hour, 1.5 घंटे की एग्जामिनेशन होगी, एंड मैक्सिमम मार्क्स आर 15, जस्ट द प्रीवियस वन में हो सकता है आपकी एग्जामिनेशन बहुत ईजी हो गई हो बिकॉज एक्सटर्नल वॉज नॉट देयर, बट दिस टाइम एक्सटर्नल विल बी देयर। तो आपको बहुत ही केयरफुली सारे काम करने पड़ेंगे, अब आप इसको कैजुअली नहीं ले सकते। तो क्या करना है आपको, देखिए, यू हैव टू परफॉर्म 2 experiments आउट ऑफ 4। 4 एक्सपेरिमेंट कराए जाएंगे आपको। देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने कहीं पर, शायद ये है, 4 experiments and 3 activities. You have to write 4 experiments and 3 activities. Okay, and you have to perform experiments only. And out of 4 experiments you have to perform 2 experiments, और उनके मार्क्स होंगे 8, यानी 4 + 4, राइट। देन देयर इज ए प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आप जानते ही हैं, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड मतलब फाइल होती है, ये फाइल कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। एंड द प्रैक्टिकल रिकॉर्ड इन विच यू हैव टू राइट 4 experiments and 3 activities, and they consist of 2 marks. इस बारे में मैं एक बताना चाहता हूँ बात आपको। मेरे पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने मुझे, बाहर से भी बच्चे थे, कई अलग स्टेट्स के भी थे,
दे रोट मी कि सर हम अगर प्रैक्टिकल फाइल ना बनाएं तो क्या होगा, हमारे कितने मार्क्स कटेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 मार्क कटने चाहिए। बट यू नो वेरी वेल, अगर आपने प्रैक्टिकल फाइल नहीं बनाई तो आपने प्रैक्टिकल सीरियसली सिंसियरली किया ही नहीं, तो उसका असर आपके वाइवा पे भी पड़ जाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज दिस इज जनवरी ओनली, प्लीज़ कंप्लीट योर फाइल। फाइल कंप्लीट होनी चाहिए एंड दिस टाइम योर फाइल शुड बी नाइस वन। कवर अच्छा चढ़ा होना चाहिए, सारी चीज़ें, जो खास चीज़ जो बच्चे नहीं भरते वो मैं भी आपको बताऊंगा, इंडेक्स, सर्टिफिकेट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये आप कंप्लीट रखें फाइल, कभी ना बोलें कि हम फाइल नहीं बनाएंगे, फाइल बनाना ही है आपको। और फाइल बनाना इट्स वेरी इजी, 4 एक्सपेरिमेंट एंड 3 एक्टिविटीज़। अगर आप एक दिन में 1 एक्सपेरिमेंट भी लिखते हैं तो 7 डेज में यू कैन कंप्लीट योर फाइल, सिर्फ 7 दिन में। तो आप प्लीज़ कंप्लीट है। देन वाइवा ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। सो वाइवा इज गोइंग टू टेक बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर, मैक्सिमम मोस्टली इट विल बी टेकन बाय एक्सटर्नल। कई बार इंटरनल भी उनके साथ इंक्लूड होके लेने लगते हैं वाइवा, दैट इज़ ओके, that is with the consent of external examiner, but generally external examiner will take viva. Viva means whatever experiments you are performing, not 2 only, सारे 4 एक्सपेरिमेंट्स में से वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और एक्टिविटीज़ में से भी, पर एक्टिविटीज़ में से दिस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, और मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे। क्यों? बिकॉज एक्टिविटीज़ दे ओनली डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इटसेल्फ। फिर भी आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि वो एक्टिविटीज़ जो आप लिख रहे हैं उसमें क्या क्या है। एंड वाइवा के लिए यू कैन सी माई वीडियोज़ ऑन वाइवा, वाइवा 1, वाइवा 2, वाइवा 3। मेरा ये चैनल है पंकज बख्शी फिजिक्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स, यूट्यूब पे चैनल है ये। तो आप यहाँ पर तीनों एक्सपेरिमेंट्स, तीनों वाइवा के वीडियोस देख सकते हैं, तीनों वाइवा के वीडियोस। ओके, तो फिर से आ जाते हैं यहाँ इवेल्यूशन स्कीम में। यू हैव टू परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट ऑफ 8 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स 2 मार्क का है, 2 मार्क्स, एंड वाइवा इज ऑफ 5 मार्क्स। एंड मैंने पहले ही कहा वाइवा इज बेस्ड मेनली ऑन योर परफॉर्मेंस, योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, योर बिहेवियर इन द क्लास, एंड आपने एक्सपेरिमेंट स्कूल में आके किए या नहीं, कि सिर्फ डायरेक्ट एग्ज़ाम देने आ गए ऑनलाइन देख के। तो बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। आपको स्कूल में प्रैक्टिकल आके करना चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल में आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, दैट डजेंट मैटर। हमें ये पता होना चाहिए कि आपने एक्सपेरिमेंट स्कूल की लैब में किया। एक्सटर्नल इज ऑलवेज आस्किंग इंटरनल कि सर इसने एक्सपेरिमेंट किए थे कि नहीं, आया है कि नहीं बच्चा। उस पर आपके मार्क्स बहुत डिपेंड करते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। चाहे आपकी रिजल्ट रॉन्ग आ रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका तरीका सही होना चाहिए। बिकॉज instruments are not perfect and we are also not perfect, so some error is always there, don't worry about that. And if anything is there, any problem is there, you can ask external and internal for help, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। पर डोंट चीट, चीटिंग ना करें। बच्चे रीडिंग याद करके आ जाते हैं और वही रीडिंग लिख देते हैं। अब वो फंसते कैसे हैं? एक्सटर्नल बोलते हैं कि ये रीडिंग आपकी आई है, चलिए रीडिंग निकाल के बताइए। आपकी रीडिंग निकलेगी नहीं। क्यों नहीं निकलेगी? बिकॉज एट दैट टाइम मे बी द अपरेटस इज डिफरेंट एंड यू हैव रिटन मे बी दी रीडिंग फ्रॉम सम अदर प्लेस, कहीं और से, अदर सोर्स से लिखी हुई। तो प्लीज़ जो रीडिंग आपकी आ रही है वही लिखिए, चीटिंग ना करें, चीटिंग ना करें। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, चीटिंग करना बहुत गलत बात है इस एग्जामिनेशन में। ओके, तो मैं अब आपको सिलेबस बताता हूँ एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू ए व्यू ऑफ फाइल का PDF में अपलोड करने वाला हूँ। 2 लिंक्स आर देयर। एक लिंक में है सिलेबस ऑफ थ्योरी एग्जामिनेशन, syllabus of practical examination, and 4 experiments are there. And in the second link 5th experiment is there. एक और experiment है उसमें, क्योंकि out of 5 you have to perform 4, 5th experiment and activities. तो if you have any problem also you can just write me on my YouTube channel. तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, देखें आप, ये देखिए, look here. This is syllabus assigned for theory examination. तो यूनिट
5th है, लेकिन वैसे हमारे लिए तो ये यूनिट 1 ही हो गई अभी। दिस इज यूनिट नंबर 1 हो गई, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देन वी हैव ऑप्टिक्स, देन वी हैव ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, देन वी हैव एटम एंड न्यूक्लियाई, एंड द लास्ट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ओके, तो मार्क्स देखिए आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ऑप्टिक्स को मिलके 17 मार्क्स हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के एटम एंड न्यूक्लियाई के मिला के 11 मार्क्स हैं। ओके, एंड लास्ट वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के 7 मार्क्स हैं। तो टोटल 35 मार्क्स हो रहे हैं। इनका सिलेबस भी दिखाता हूँ आपको एक बार, ये देखिए। मैं इसलिए सिलेबस दिखा रहा हूँ, कई बार बच्चे ढूंढते हैं सिलेबस, उनको पता नहीं होता। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स है, रिफ्लेक्शन गायब है। देन वेव ऑप्टिक्स, आगे चल रहा हूँ मैं, ये सस्टेन इंटरफेरेंस वगैरह आ गया। फिर ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। नाउ कम टू दी रियल थिंग, सिलेबस असाइन फॉर प्रैक्टिकल फॉर टर्म 2। तो देखिए, इवैल्यूएशन स्कीम मैंने लिखी हुई थी वही है। 2 एक्सपेरिमेंट्स 8 मार्क्स, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड 2 मार्क्स, वाइवा एक्टिविटी पे 5 मार्क्स, एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट टोटल 15 मार्क्स। 15 मार्क है, 1.5 घंटे में करना है। तो आप घबराएं नहीं, 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम आपको दिया जाता है, टीचर देते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे में 2 प्रैक्टिकल होना बहुत मुश्किल है। अब एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सपेरिमेंट्स असाइन फॉर टर्म 2, इसमें आपको स्टार भी दिखाई दे रहे होंगे। तो स्टार का मतलब ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टार का मतलब एक्चुअली ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को यही वाले एक्सपेरिमेंट्स करवाने वाला हूँ, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, मैं बैठ गया हूँ, थोड़ी चेयर की आपको आवाज़ आई होगी, सॉरी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 देखिए, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी और बिटवीन 1/u एंड 1/v। इसमें और लिखा है, तो या तो ये वाले करेंगे या ये वाले करेंगे, दोनों करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस, और यानी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 2 ऑप्शन है, ए और बी। टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। टू डिटरमाइन थर्ड एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन फॉर ए प्रिज्म। ये सबसे ईजी माना जाता है, लेकिन इसको स्कूल में परफॉर्म तभी किया जा सकता है जब बच्चे आ रहे हों सारे, तभी होगा, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट है। टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लेब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये भी ईजी है। इन सब के वीडियोज़ मैंने बनाकर डाले हुए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। टू ड्रॉ दी IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व फॉर पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। एंड उसके पहले एक और छूट गया, 5th, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। तो 6 एक्सपेरिमेंट्स हैं, देखिए आपके पास कितने हैं, 6 में से आपको 4 करना है, 2 आप छोड़ सकते हैं। तो मैंने 3 और 5 को छोड़ा हुआ है अभी। नाउ एक्टिविटीज़ देखिए, तो एक्टिविटीज़ ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, एंड 8 एक्टिविटीज़ आर देयर। 8 में से यू हैव टू राइट ओनली 3। मैंने स्टार लगाया हुआ है, तो मेरे स्कूल के बच्चों के लिए ये तीनों लिखनी है उनको। और इसके बाद विजुअली एम्पर्ड स्टूडेंट्स का है, उनसे हमें कोई लेना देना अभी यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको पता है। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, देखिए प्रैक्टिकल फाइल प्यारी, ये देखिए यहाँ पर नाम वगैरह भी होता है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट बच्चे बनाते नहीं है, लिखते नहीं है। देखिए टर्म 2 क्लास 12th, जो भी ए बी नाम लिखना है आपका, रोल नंबर, एग्ज़ाम नंबर पता है तो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना चाहिए। फिर सब्जेक्ट फिजिक्स लेबोरेटरी, नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स में देखिए मैंने लिखा है 4 + 3, 3 एक्टिविटीज़ है। आगे भी लिखा है फिजिक्स, इंचार्ज के साइन, एग्जामिनर के साइन, प्रिंसिपल के सिग्नेचर, डेट अलग लिखेंगे और इंस्टीट्यूशन की यहाँ पर सील लगवाएंगे। देखिए ये हमारा चेहरा होता है, अगर ये भरा हुआ नहीं है तो एग्जामिनर नाराज़ हो जाता है कि क्या बच्चे हैं यार, यही सर्टिफिकेट ही नहीं भरा। फिर टर्म 2 का ये आपको इंडेक्स भरना पड़ेगा। इंडेक्स टर्म 1 का भी है, पर मैं टर्म 2 का बता रहा हूँ, ये टर्म 2 का है। देखिए सारे चारों एक्सपेरिमेंट लिखे हमने, 4 एक्सपेरिमेंट्स। पेज नंबर, डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट और डेट ऑफ सबमिशन दोनों डालनी है हमें। ये देखिए ये है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये डेट ऑफ सबमिशन, और ये रिमार्क मतलब टीचर्स के साइन वगैरह होते हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है। एक्टिविटीज़ यहाँ पर इसने पूरी नहीं लिखी, आपको एक्टिविटीज़ तीनों लिखनी पड़ेंगी, 1 2 3, ठीक है ना। अगर आपके पास ये पेज नहीं होता तो आप कहीं से भी पेज निकाल सकते हैं। अब मैं आ जाता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ये देखो, अरे यार निकल गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ये देखिए, टर्म 2
एक्सपेरिमेंट नंबर 1, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी और बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो मैंने यू और वी के बीच में बताया ये पूरा थिंग्स रिक्वायर्ड थ्योरी के बाद यहाँ ग्राफ से भी ये लिखना ज़रूरी होता है कि फ्रॉम ग्राफ से कैसे निकालेंगे, साइन कन्वेंशन, फिर डायग्राम ज़रूर बनाएं बच्चों, डायग्राम के मार्क्स कट जाते हैं अदरवाइज। डायग्राम के बाद हम आते हैं देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल, पहले ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं। ऑब्जर्वेशंस में हमने कॉन्वेक्स लेंस की फिर फोकल लेंथ निकाल ली। कैलकुलेशन करने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल। तो मैंने इसको काटा हुआ है देखिए 1/u 1/v को, आप चाहें तो ना काटें चलेगा, पर मैं u और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करने वाला हूँ इसलिए मैं इनको नहीं लिख रहा, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर द स्टूडेंट्स। तो ये पूरा बन गया, इससे हम फोकल लेंथ निकालते हैं, मीन फोकल लेंथ। देखिए मीन फोकल लेंथ आ गई 12.5। यहाँ फिर हम ग्राफ से भी निकालते हैं, तो ग्राफ से निकालते हैं तो ग्राफ है कहाँ है, ये देखिए ये प्यारा सा ग्राफ बना है, देखिए दिख रहा है आपको, ये u है, ये v है और ये ऐसा चंद्राकार ग्राफ बनेगा। कई बार पॉइंट नहीं भी आते तो आप उन पॉइंट्स को मिला करके बना सकते हैं, और फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये OB और OC/2 करीब आ जाता है। ये मैंने समझाया हुआ है पूरा प्रैक्टिकल, डोंट वरी। तो ये कैलकुलेशन, इसका PDF भी डाला है मैंने। रिज़ल्ट बहुत ज़रूरी है लिखना, फ्रॉम द ग्राफ लिखना भी ज़रूरी है देखिए। देन कम टू द प्रिकॉशंस एंड आफ्टर प्रिकॉशंस सोर्सेज ऑफ एरर। तो जनरली 2 सोर्सेज ऑफ एरर या 3 सोर्सेज ऑफ एरर एंड प्रिकॉशंस लिख देते हैं हम। ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 हुआ। अब मैं आता हूँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 पे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। टर्म 2 एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। तो एपरेटस, ये देखिए ये डायग्राम है, थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसका PDF डालने वाला हूँ इसलिए मैं आपको ये पूरा नहीं दिखाता अब, ठीक है, नहीं तो आपका बहुत समय ख़राब होगा, आप वीडियो देखेंगे नहीं। सो नाउ अगेन I am here in front of you. So my dear students, practicals sincerely कीजिए, घबराइए। One thing is very important जो मैं बताना भूल गया आपको। Suppose if position is not feasible for the examination, मान लीजिए कोरोना बहुत फैल गया, लॉकडाउन लग गया, then what to do, how the practicals are going to be taken by the school, because school has to submit marks। तब CBSE ने एक और बात बोली है, if lockdown persist then there is a paper pen assessment of 10 marks। कितने मार्क्स का बताया मैंने? 10 marks, and it will be taken by the jointly taken by the external examiner and internal examiner। पेपर पेन मोड में लेंगे, and it is based on your all experiments and activities। इसीलिए आपको एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज़ ढंग से पढ़ना है। आपको पता है आप बुक पर डिपेंड नहीं कर सकते, बुक के अलावा प्रैक्टिकल कॉपी के अलावा प्रैक्टिकल बुक भी आती है, और प्रैक्टिकल बुक में सम आंसर्स आर देयर, सम क्वेश्चंस आर देयर एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वो ज़रूर पढ़िए आप। और मैंने आपको बताया भी था कि वाइवा के वीडियोस ज़रूर देखें मेरे आप, और वाइवा की तैयारी ज़रूर कीजिए, वो ज़रूर अच्छा होना चाहिए। एंड एक्सपेरिमेंट जो आप परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में, एपरेटस के बारे में, थ्योरी, सभी कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इफ़ देयर इज़ लॉकडाउन then a paper pen assessment jointly taken by the external and internal examiner। external बहुत ही important है of 10 marks and 5 marks for viva, ये आपको पता है। तो प्यारे बच्चों आप बिल्कुल ना घबराएं, एक्सपेरिमेंट्स करें, स्कूल में आएँ अगर टीचर बुला रहे हैं। ख़ास तौर से इंटरनल एग्जामिनर आपके टीचर्स की बात को फॉलो करें, वो जो आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, कि हाउ टू कंप्लीट द फाइल, हाउ टू राइट द रीडिंग्स इन द फाइल। डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, गलत भी आ रहा है तो तरीका सही होना चाहिए। तो आप सभी का अच्छे पेपर्स जाएं, टर्म 2 अच्छी जाए, क्योंकि 12th के बाद आपके जीवन का एक सुनहरा भविष्य आपके सामने है। और
मैं ब्लेसिंग्स देता हूँ आपको सभी की तरफ से, योर मदर फादर, फ्रॉम साइड द मदर फादर, योर टीचर्स एंड फ्रॉम माय साइड, कि आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। लास्ट आपको पता ही है, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, यू लाइक दिस वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट। PDF की लिंक मैं दोनों डालूंगा, आप उस लिंक को देख करके लिख सकते हैं। टाइम बहुत बढ़ जाता है, इसलिए मैंने सारे आपको स्कैन करके यहाँ नहीं दिखाए। सो ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।